हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज मासिक राशिफल की इस सीरीज में हम मिथुन लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे कि मिथुन लग्न के जातक जो हैं उनके लिए अगस्त का महीना कैसे होने वाला है। किन किन प्रोफेशन के लोगों के लिए ये महीना फ़ायदेमंद रहेगा और किन लोगों को यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किस चीज़ की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैंने बीच बीच में आप लोगों को कुछ उपाय भी बताए हुए हैं जिससे आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। यदि अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो वो उपाय करने से आपकी उन प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने राशिफल आपको दिया है अगस्त अगस्त का जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लग्न चार्ट के अनुसार है, ना कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार। तो लग्न में जिसका लग्न जो है मिथुन राशि का है ये उसके लिए है, ना कि चंद्र राशि के अनुसार। और ये अगस्त के मंथ में दो ग्रहों का जो ट्रांजिट चल रहा है, जो गोचर है, उसके अनुसार ये प्रेडिक्शन दी गई है, जो कि काफ़ी हद तक जेनरिक प्रेडिक्शन है। यदि आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हो रही हो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें, या जो मैंने अपना नंबर दे रखा है, मुझे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैंने डिटेल में दे रखा है, आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त के महीने में कौन कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं ग्रहों के अनुसार। तो ग्रहों के अनुसार सूर्य ग्रह जो हैं वो 16 अगस्त को शाम 7:43 पर कर्क राशि से अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, मीन्स कर्क राशि से सिंह राशि में आएंगे। मंगल ग्रह जो है वो 26 अगस्त दोपहर 2:45 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन्स आपकी कुंडली के अनुसार 12वें घर से वो 11वें घर में प्रवेश करेंगे। आप इसको लेजर लाइट से देख सकते हैं कि मंगल जो है इस समय भी 12वें घर में है, वो 26 अगस्त को 2:45 पर 12वें घर से निकल के आपके लग्न में जाके आ जाएंगे। ये आपके लिए एक मेजर इवेंट्स भी हो सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। बुध ग्रह जो कि आपका लग्नेश है वो 22 अगस्त को सुबह 6:51 पर सिंह राशि से निकलकर, जो कि अभी आपके थर्ड हाउस में सिंह राशि में बैठे हुए हैं, वहाँ से निकलकर सेकंड हाउस में कर्क राशि में आएंगे। इसके साथ ही साथ शुक्र ग्रह जो हैं वो इस समय आपकी थर्ड हाउस में सिंह राशि के साथ बैठे हुए हैं। वो अपना राशि परिवर्तन करते हुए 25 अगस्त को रात्रि 53 पर सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका मतलब है कि वो आपके थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। तो ये आपकी कुंडली के लिए मेजर इवेंट्स हैं ग्रहों के जो ट्रांजिट हैं उनके अनुसार अगस्त माह के। अब इन ट्रांजिट से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इनकी भी बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह जो हैं वो आपके लिए कारक ग्रह की तरह कार्य कर रहे हैं, कौन से अकारक ग्रह हैं, कौन से योग कारक हैं, कौन से अति योग कारक हैं। ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में अच्छे प्रभाव दे रहे हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव दे सकते हैं। जो ग्रह बुरे प्रभाव देंगे, हमें उनके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा दान करें, उनको सेटिस्फाई करें, लेकिन उनको हम धारण करके और मजबूत नहीं करेंगे। धारण करने का मतलब है उन ग्रहों के रत्न को नहीं पहनेंगे, उन्हें पूजा के माध्यम से या दान के माध्यम से हम उनको थोड़ा सा शांत करेंगे। और जो आपकी कुंडली में अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, जो कारक हैं या अति योग कारक हैं या योग कारक हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली में दे रहे हैं। उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनसे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत है। तो आपकी कुंडली में जो शुक्र और शनि ग्रह हैं वो कारक ग्रह की कार्य कर के की तरह कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य हैं
और वो अच्छा प्रभाव दे भी रहे हैं। बाकी आपकी जन्म कुंडली में उनकी स्थिति क्या है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट मिथुन लग्न के लिए शुक्र और शनि जो हैं वो एक कारक ग्रह हैं। बुध और गुरु आपके लिए अति योग कारक है। अति योग कारक का मतलब है कि आपके लिए बेस्ट हैं, बहुत अच्छे परिणाम देंगे वो आपको। फिर भी मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में उनकी स्थिति कैसी है। अकारक ग्रह की बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में अकारक ग्रह की कार्य करेंगे। अकारक ग्रह का मतलब है कि वो आपकी कुंडली में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, अशुभ प्रभाव देंगे और हमें उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उन्हें शांत करने की ज़रूरत है, उनके अनुसार काम करने की ज़रूरत है। अब गोचर के अनुसार यदि हम बात करें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो धनयोग बना रहे हैं और कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो राजयोग बना रहे हैं, तो चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में जो अभी सामने आप देख रहे हैं उसके अनुसार धन योग बना रहा है। लेकिन चंद्रमा जो है वो हर 2.25 दिन के अंदर राशि में परिवर्तन करता है। मतलब हर 2.25 दिन पर वो एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। अतः चंद्रमा से जो आपको धन योग बन रहा है वो बहुत क्षणिक होगा, बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। हो सकता है आपको इसका रियलाइजेशन भी ना हो, क्योंकि वो जो टाइम आएगा वो केवल 2 दिन के लिए आएगा। और 2 दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा की स्थिति गोचर के अनुसार ऐसा हो जाए जो कि आपको राजयोग बनाने, जो धन योग बनाने की जगह कुछ प्रॉब्लम देने लग जाए, या हो सकता है राजयोग बनाने लग जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन गोचर के अनुसार जो धन योग बनेगा वो बहुत ही क्षणिक मात्र के लिए बनेगा, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। सेकेंडली, आपकी कुंडली में जो मंगल है वो भी धनयोग बना रहा है, लेकिन ये धनयोग बहुत ही वीक धनयोग बन रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी कुंडली में धन योग जो है वो बहुत ही वीक बन रहा है, बहुत अच्छा धन योग नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में राजयोग बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र दोनों ही मिलकर राजयोग बना रहे हैं, जो कि एक आपके लग्नेश हैं, आपके लग्न का स्वामी हैं, जो आपको हमेशा अच्छे परिणाम देगा और साथ ही साथ वो अतियोग कारक भी है। और दूसरा शुक्र जो आपके त्रिकोण का पार्ट है, त्रिकोण पर राज कर रहा है, 5वें घर का स्वामी है और साथ ही साथ मोक्ष के घर का स्वामी है, हानि के घर का स्वामी है, व्यय के घर का स्वामी है। तो यहाँ पर वो मिक्स परिणाम दे सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पास अपार धन आएगा और आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। साथ ही साथ क्योंकि शुक्र जो है वो 12वें घर का स्वामी भी है, वो हानि भी करेगा, धन का व्यय भी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि धन आता ही रहेगा, खर्च भी वैसा ही होगा, जैसा आएगा वैसे खर्च भी बहुत होगा। तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। खर्चों पर अगर आपने कंट्रोल किया तो आपके पास धन का संचय अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिडिक्शन पर। तो अगस्त का महीना आपसे, मतलब कि मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों से कह रहा है कि ये समय मेहनत करने का है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, उतनी ही आपकी वेल्थ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जो मेहनत के घर का स्वामी हैं, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ हार्ड वर्क, उसका जो स्वामी है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है, जो कि आपका हाउस ऑफ वेल्थ है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसके अनुसार उतना ही परिणाम मिलेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतना ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन
क्योंकि ये सूर्य हैं जो आपकी कुंडली में एक अकारक ग्रह का भी कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर एक ईगो पैदा कर सकते हैं, जिससे कि आपका आपके फैमिली वालों और मित्रों के साथ थोड़ा-सा टकराव हो सकता है उस ईगो और उस अहम के कारण। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, संयम से काम लेने की ज़रूरत है। परिवार वालों के साथ तर्क-वितर्क और वाद-विवाद ना करें, उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये होने के चांस हो सकते हैं। आप पर अपने पिता का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली आपके खाना-पीना जो है उसमें, और आपके फाइनेंशियल जो हैं, जो भी आप फाइनेंस के डिसीजन ले रहे हैं वहाँ पर। आपके परिवार में भी आपके पिता का थोड़ा हस्तक्षेप ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य पिता और गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक उच्च पद पर जो इंसान बैठा है, जो अथॉरिटी वाला हो इंसान है, या जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ इंसान है, या इवन मैं आपसे कहूँ कि जो सरकार है उससे आपको लाभ हो सकता है। उससे हो सकता है कि आपको पैसा भी आए, आपकी इनकम और वेल्थ में वृद्धि हो। ये पॉसिबिलिटी है अगस्त के मंथ में आपके लिए। आपको अपने गुरु और पिता दोनों से ही लाभ हो सकता है, इसलिए दोनों का सम्मान करें, उनका अपमान बिल्कुल भी ना करें। अगस्त के शुरुआत में जब ये मंथ स्टार्ट होगा, तब हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली पाएँ। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें। आप इमोशनल जो आपके इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में ओनली, पहले 2 दिन। क्योंकि 16 अगस्त के बाद सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और वो कर्क राशि से सिंह राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, वहाँ पर आ रहे हैं। तो अपने ही घर में आने के कारण सूर्य जो है वहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। आप कुछ बोल्ड डिसीजन भी ले सकते हैं, और जो भी आप मेहनत करेंगे उसका आपको फल भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, और वो अपनी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि वो 3rd हाउस पे डाल रहा है। अगर हम देखें इसको, तो यहाँ से हम देखेंगे कि वो अपनी दृष्टि 3rd हाउस पर डाल रहा है, और सूर्य जो हैं वो 3rd हाउस में ही प्रवेश कर रहे हैं 16 अगस्त के बाद। साथ ही साथ सूर्य भी अपनी दृष्टि शनि पर डालेगा, और सूर्य और शनि ये दोनों एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, मतलब ये एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहाँ पर आपको मिड अगस्त के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने पिता की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। उनका सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। अपने रिलीजन या कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी ना बने, वहाँ पर नहीं तो वाद विवाद हो सकता है, आप उससे दुखी हो सकते हैं। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, सिंगर हैं, कवि हैं, कोई भी क्रिएटिव कार्य करते हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एथलीट हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर हैं, पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, या डॉक्यूमेंट्स का कार्य करते हैं, उनके लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो लग्नेश है बुध, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। वो थोड़ा सा अस्त हैं, ये बात है, लेकिन फिर भी लग्नेश हैं, इसलिए आपको अच्छा प्रभाव देगा। साथ ही साथ इसी घर में शुक्र भी बैठे हुए हैं, जो कि धन के स्वामी हैं, आपको धन दे सकते हैं, सुख सुविधा ऐश्वर्य दे सकते हैं, और वो 5वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ एक अच्छा राजयोग बना रहे हैं।
इसलिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जहाँ पर आप धन तो कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही साथ आपके स्टेटस में भी वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप कोई हॉबी रखते हैं, आप उस हॉबी को परस्यू करिए, आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ में आप खुलकर बाहर आइए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेहनत करिए, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये दोनों ही ग्रह बुध और शुक्र आपके नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव क्या होता है? नौवां घर होता है आपका भाग्य। तो बुध और शुक्र ये दोनों ही आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं। तो भाग्य की, आपके भाग्य से आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपको यहाँ पर शुभ प्रभाव देने वाले हैं, आपके लिए अति योग कारक या योग कारक हैं। इसलिए आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपके भाग्य का उदय होगा, और साथ ही साथ क्योंकि बुध और शुक्र शनि ग्रह के मित्र हैं, अतः इनका पावर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो भाग्य जो है आपका बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा साथ देगा। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उनका प्रभाव भी आपको मिलेगा, उनका अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखें तो अगस्त का महीना आपके लिए एक भाग्य उदय करने वाला महीना है, जहाँ पर भाग्य आपका बहुत अच्छे से साथ देगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जहाँ पर भी आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। भाग्य ऑटोमेटिकली आपको उसके रिजल्ट देगा। जो व्यक्ति कंसल्टेंसी में हैं या इंटरप्रेटर का काम करते हैं, मीन्स भाषाओं को समझाने का कार्य करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता, लेकिन एक सामने वाला व्यक्ति हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, तो इस केस में जो बीच में वो इस भाषा का जो कन्वर्जन करता है, ऐसे लोग भी जो होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उसके लिए भी अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। उनका लक उनके साथ है और उनको एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा। छोटी छोटी यात्राएं आपको लाभ देंगी। आपके भाग्य से जो भी आप छोटी यात्रा करेंगे, वहाँ पर आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र जो है वो आपके व्यवहार का भी स्वामी है, जो आपका 12वां घर है उसका भी स्वामी है, इसलिए जैसे पैसा आएगा वैसा पैसा जा भी सकता है। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, थोड़ा सा अपने स्टेटस भी को ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो हानि का होता है। हो सकता है कि राजयोग जो बन रहा है आपके स्टेटस को बढ़ा रहा है, वहीं पर दूसरी साइड ऐसा भी हो जाए कि आपका कहीं पर कोई अपमान हो जाए, आपका स्टेटस थोड़ा सा डाउन हो जाए। इसलिए जो भी कार्य करें वो बहुत सोच समझ कर करें और इस चीज़ को ध्यान में रख कर करें, क्योंकि केतु जो है वो आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। तो यदि आपकी कुंडली में केतु अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। अगस्त के महीने में केतु आपको अकेलापन की फीलिंग देंगे, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक ब्रेक देंगे। हो सकता है कि आपको अपनी माता से भी दूर करें या आपको अपने घर से थोड़ा सा दूर कर दें। लेकिन ये कब होगा? जब केतु आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे। लेकिन यदि केतु आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, शुभ ग्रह की तरह कार्य कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आप अपने आप को ढूंढने का काम करेंगे। मतलब कि आप अपने इंटरनल जाकर, अपने अंदर जाकर अपने आप को खोजेंगे। ये टाइम आपके लिए, इस काम के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी कार्य एक अच्छे इंटेंशन के साथ करेंगे वो ज़रूर सफल होगा।
मेडिटेशन, चांटिंग, योगा और आध्यात्मिक होना, ये सब आपके लिए बहुत लाभकारी होगा इस टाइम पर। आप थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आप को दें, समय अपने लिए डिवोट करें और अपने आप को जानने की कोशिश करें। इससे आपके जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी कम होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मानसिक संतुष्टि मिलेगी। किसी भी चीज़ को लेकर ना बैठें, त्याग की भावना अपने अंदर लाएं और चीज़ों को लेट गो करें। इससे जो भी आपके अंदर बुराइयां पल रही होंगी वो दूर होंगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ये आपके लिए केतु की एक रेमेडी की तरह काम करेगी कि आप चीज़ों को लेट गो करें। यदि आपकी कुंडली में केतु थोड़ा अशुभ परिणाम दे रहा है तो केतु को आपको शांत करने की ज़रूरत है, उसके अनुसार काम करने की ज़रूरत है। ऐसे केस में एज ए रेमेडी मैं आपको बोलूँगा कि आप डेली बेसिस पे 1 से 2 पेज लिखें, राइट करें, नोटपैड पे लिखें, कंप्यूटर पे टाइप करना नहीं, प्रॉपर लिखना। आप स्टेयर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, मेडिटेशन और योगा करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने एंचेस्टर, नाना नानी, स्पेशली नाना का और एंचेस्टर का ख्याल रखें, उनका अपमान ना करें। इससे आपका केतु जो है ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा और धीरे धीरे शांत होगा। इन्वेस्टमेंट और चैरिटी करना भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इस मंथ में आप इन्वेस्ट ज़रूर करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चैरिटी के लिए आप सोच रहे हैं, इवन आपने चैरिटी के लिए नहीं भी सोचा हो तब भी मैं कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ दान करें, चैरिटी करें। जो प्रोफेशंस मैंने अभी आपको बताए हैं, जैसे मीडिया से जुड़े हुए लोग, कंप्यूटर से, इंटरनेट के जुड़े हुए लोग, रिपोर्टर, स्टूडेंट, ट्रेवल्स, जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं, यदि कोई व्यक्ति इन सारे प्रोफेशन से या इनमें से किसी भी प्रोफेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको अगस्त के महीने में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से थर्ड हाउस को देख रहा है और मंगल स्वयं जो है हानि के घर में बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड हानियाँ दे सकता है। आपका आपके भाई, छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ईमेल आप थोड़ा सावधानी बरतते हुए राइट करें। सेंड करने के पहले उसे 2 से 3 बार रीड करें और ध्यान रखें कि आपने क्या लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि ये आपके कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है जो वाद विवाद करा सकता है। आपके जो खर्चे हैं वो आपकी हॉबीज़, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जिस चीज़ पे आप रुचि रखते हैं उसमें या आपके डॉक्यूमेंटेशन में हो सकते हैं। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका मन काफ़ी अशांत रहेगा। जहाँ आपकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, आपके पास धन आ रहा है, आपका जो भाग्य उदय हो रहा है, वहीं इन सब के बावजूद भी आपका मन अशांत रह सकता है। आपको अकेलेपन की फीलिंग आ सकती है। आपको लग रहा होगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला बैठे हैं। इवन जब भी आप एकांत में अकेला बैठेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप परिवार के साथ होते हुए भी उनसे अलग रहना पसंद कर रहे होंगे इस समय। ऐसे कई सिचुएशन आएंगी जब पूरा परिवार एक साथ बैठा है लेकिन आपका मन कर रहा होगा कि आप अकेले कमरे में जाकर एंजॉय करें। अकेले एंजॉय करने का मतलब है अकेले बैठें, अपना चाहे रीड करें या इंटरनेट करें, सर्फिंग करें, कुछ भी करें लेकिन अकेला करें। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो मन को शांत करने का एक ही तरीका आपके पास है इस समय कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें स्पिरिचुअल हों। जो मैटेरियल वर्ल्ड है, जो भी भौतिक दुनिया है, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। आप जितना मटेरियल वर्ल्ड की साइड जाएंगे उससे अट्रैक्ट होंगे, आपका मन उतना ही ज़्यादा शांत होगा, आप उतने ही दुखी होंगे। तो अपने मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, जो कि मैंने 2 या 3 बार इस वीडियो में आपको बोला है। ये बार बार बोलने का केवल एक ही पर्पज़ है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी साबित होगी। आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा योगा और मेडिटेशन। माता का थोड़ा ख्याल रखें। पॉसिबिलिटी है कि माता को कुछ ना कुछ कष्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट और शिक्षक जो टीचर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है।
वो जितनी मेहनत करेंगे उतना उनको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कोई बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी आपने प्लानिंग कर रखी है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये समय उसको एग्जीक्यूट करने का बहुत अच्छा समय है। तो यदि आप कोई लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा है कि आप उस प्लान को अंजाम दें। यदि कोई व्यक्ति उस शिक्षा लेना चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो ये राइट टाइम है, आप हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें और ज़्यादा नज़दीकियाँ आएंगी, वो और ज़्यादा घनिष्ठ होगा, आप और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब शुक्र की दशा कहीं ना कहीं से आपकी कुंडली में हो, चाहे वो अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या महादशा हो। शुक्र की दशा में पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आपके रिलेशनशिप जिसके साथ चल रहा है उससे आप मैरिज की बात कर सकते हैं, वो आपके जीवन साथी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यदि शुक्र की दशा हो या गुरु की भी दशा होगी तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप लव मैरिज कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपका रिलेशनशिप है आप उनसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की पहल कर सकते हैं। इस मंथ में मंगल आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा है। वैसे तो मंगल आपकी कुंडली में एक अकारक ग्रह है, लेकिन विपरीत राजयोग बनाने की वजह से आपको इस मंथ में संघर्ष तो करना पड़ेंगे, लेकिन संघर्ष के बाद जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, वो आपके फेवर में होगा। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जिसको अपना मित्र समझते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा अपना है, वो आपको धोखा दे सकता है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। यदि आप पर कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है, आप पहले से ही किसी वाद विवाद में या मुकदमाबाजी में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। आप अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको ब्लड या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपकी कुंडली में मंगल की दशा, अंतर्दशा या पित्तन दशा कुछ भी चल रही है तो आपको इस तरह के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपने जॉब के चलते विदेश की यात्रा करें या विदेश में निवास करें। मंगल का शुभ प्रभाव पाने के लिए हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें, कम से कम 1 माला। अपने आप को किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पर अपने आप को एंगेज करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जिम ज्वाइन करें, व्यायाम करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अंडर प्रिविलेज लोगों की सहायता करें, उनकी सेवा करें। आप पेट एनिमल भी रख सकते हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। अब जो लोग अनमैरिड हैं और शादी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कोई भी सफलता नहीं मिली है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक शुभ घड़ी आई हुई है और आपके लिए सफलता के चांस बढ़ा रही है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र या गुरु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, चाहे वो शुक्र की हो या गुरु की हो, तो इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप की शादी फिक्स हो सकती है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या उसमें जो बहुत टाइम से रुका हुआ है वहाँ पर थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी भी हो जाए इस टाइम पीरियड में। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके मैरिज वाले हाउस पर हो रही है। साथ ही साथ
आपके मैरिज वाले हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो आपके हानि भाव में बैठा हुआ है, इस समय गोचर कर रहा है। इसलिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिन व्यक्तियों की शादी हो चुकी है, जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं, उनको थोड़ा-सा वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल करें, तो काफ़ी ज़्यादा बात बन सकती है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा धैर्य से इस काम लेने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों? क्योंकि 7वें हाउस का जो लॉर्ड है वो 12वें हाउस में बैठा हुआ है। तो यदि आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश में रह रहे हैं इस समय, या आपका जीवन साथी विदेश से हुआ, फ़ॉरेन से हुआ, फ़ॉरेन का मतलब यहाँ पर केवल यूएस, यूके नहीं होता है। फ़ॉरेन का मतलब होता है अलग कल्चर, अलग स्टेट से भी अगर हुआ, तो इस तरह की समस्याओं को आपको कम देखना होगा, लेकिन फिर भी वाद विवाद और तर्क वितर्क होने के चांसेस हैं। क्योंकि मंगल जो है वो अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहा है, और मंगल अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता। तो मंगल के जो मैंने उपाय बताए हुए हैं, आप उनको करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं और रिटेल का व्यापार करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि हानि का है, और साथ ही साथ मंगल यहाँ पर अपनी 8वीं दृष्टि भी डाल रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हानि हो सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अपने पार्टनर से तर्क वितर्क हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके जो कस्टमर हैं, आप उनसे भी थोड़ा धैर्यपूर्वक बात करिए, नहीं तो वहाँ पर भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति रिटेल बिजनेस में हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल में लाकर बात करने की ज़रूरत है। तो ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी तर्क वितर्क, वाद विवाद हो सकता है। आपके 8वें घर का स्वामी शनि अपने ही घर में, 9वें घर में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में, स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में। अतः जो व्यक्ति ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोफाइल में है, टेक्निकल बैकग्राउंड से है, रिसर्च में है, या प्रोडक्ट कंपनी में कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये समय बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। भाग्य उसका साथ देगा। उसको सफलता हो सकता है थोड़ी देर से मिले, क्योंकि शनि इस घर के मालिक हैं, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको पैतृक संपत्ति या अनअर्न्ड इनकम हो सकती है, मतलब ऐसा पैसा मिल सकता है जो कि आपने नहीं कमाया, आपका पैसा नहीं है, आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। आप जो भी कार्य अच्छे इंटेंशन के साथ करेंगे, वो कार्य आपके ज़रूर पूरे होंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा, अंतर्दशा या पित्यंतर दशा चल रही है, तो जहाँ ऐसे लोगों का, जो मैंने आपको बताया अभी, जो कि 8वें घर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भाग्य तो उदय होगा, लेकिन फिर भी उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति ऐसे काम से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बीमारी हो सकती है, या उनको चोट लग सकती है, कुछ भी उनके साथ सडन इवेंट हो सकता है। यहाँ पर मैं उनको सलाह दूंगा, यदि आप 8th हाउस के कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप एस्ट्रोलॉजी के ये वीडियो जो निकलते रहते हैं, आप उनको देखिए, एस्ट्रोलॉजी को पढ़िए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा शनि के इस पीरियड में। साथ ही साथ अनुशासन का पालन करिए, मांस, मदिरा, नॉन वेज से दूर रहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया रखिए।
शिव जी और हनुमान जी की आराधना करिए। इससे आपका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। राहु का गोचर आपके 10वें भाव में है इस समय। 10वां भाव आपका कर्म का होता है और 10वें भाव का जो लॉर्ड है, जो स्वामी हैं, वो गुरु आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है। अतः यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ परिणाम देने वाला है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका प्रोफेशन और आपका स्टेटस बहुत अच्छा राइज करेगा। यदि आपका प्रोफेशन, आपने जो पढ़ाई की है उससे अलग है, तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर ला देगा राहु। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु निगेटिव काम कर रहा है, अशुभ काम कर रहा है, तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक आपको निकालना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन में चेंज मत करिए, जॉब चेंज मत करिए यदि राहु आपके लिए अशुभ है तो। जहाँ पर भी आप जो भी बात करें, थोड़ा सोच समझ कर करिए। सोसाइटी में आपकी बदनामी हो सकती है, अतः बोलने से पहले ज़रूर 4 बार सोचिए। तो ये था मिथुन लग्न के लिए अगस्त का माह। आपको जो भी मैंने उपाय बताए हुए हैं इस वीडियो में, आप उनको ज़रूर करिए। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और यदि आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जब आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो उस हिसाब से आपकी कुंडली में, क्योंकि ये जो मैंने बताया हो ये कॉमन फैक्टर हैं, आपकी कुंडली में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको निजात मिल सकता है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।